हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का संधि चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ जिसका पार्ट 3 है। इसमें मैं 31 से लेके 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। ये पूरी सीरीज़ 100 से ज़्यादा प्रश्नों की एक सीरीज़ है जिसमें मैं आपको परिभाषा रटा नहीं रहा हूँ, ना कोई ट्रिक से आपको रटने के लिए कह रहा हूँ। मैं इसके प्रैक्टिस आपको इतना करा रहा हूँ कि आप अगर 100 प्लस प्रश्नों को कर लेते हो तो आपके दिमाग में ये रूटीन बेस पे जैसे आपकी आदत होती है उस तरीके से आप इसे समझने लगोगे। इसमें मैं जो प्रश्न लेके आया हुआ हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यूपी पीसीएस से लेके यूपी पी, उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई, दरोगा, लेखपाल जो भी है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो संधि चैप्टर है ये हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये हर एग्ज़ाम में आता है। अगर जिसमें हिंदी है मतलब दरोगा, लेखपाल, एसएससी जीडी या फिर यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम होंगे, टीजीटी पीजीटी, तो सबके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। और ये बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। जितने प्रश्न मैं कराऊंगा बस अगर वही ध्यान से आप कर लेते हैं तो आप संधि को समझ जाएंगे, पहचानने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारे इस पार्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है। तो कौन सी संधि है? अयादि संधि है। अयादि संधि क्यों है? पवन शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? पो धन अन। ठीक। अब ये ओ और अ मिल के क्या बना दे रहे हैं? अव। ठीक है, अव बना दे रहे हैं। और ये अव कहाँ बनता है? अव, आव या फिर अय, आव, आय। ठीक है, ये चार चीज़ अय, आय, अव, आव ये कब बनते हैं? जब पो के साथ में अ आएगा तो अव बनेगा। जब ओ के साथ में, ए के साथ में अ आएगा, ए के साथ में आएगा तो ए बनेगा। ठीक है, तो कहाँ ये कहाँ बनते हैं ये चारों चीज़? अव, आय, अव, आव। तो ये बनते हैं अयादि संधि में। ठीक है, तो अयादि संधि इज द राइट ऑप्शन, यूपी पीजीटी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इसमें क्या है? ये इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या होगा? उत धन ज्वल। ठीक, ये तक इसमें बदल जाएगा, आधे ज में बदल जाएगा। किसके हिसाब से बदलता है ये जो रहेगा यहाँ पास उसी के हिसाब से बदलता है, वही व्यंजन आधा हो जाता है। ठीक है, जो इस त के बाद में जो व्यंजन होगा वही आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये उज्ज्वल। उज्ज्वल हो गया तो क्या हो गया? व्यंजन संधि। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है तल धन लीन, तद धन लीन, तत धन लीन या तत्लीन धन लीन। तो क्या होगा? तत धन लीन, तत धन लीन। ठीक, ये अ और ई मिलके क्या बना रहे हैं? ये अ और ई मिलके क्या बना दे रहे हैं? आधा ल। और जहाँ पे आधा ल बन जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ त को ल में त को ल में परिवर्तन किया जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अन्वेषण का अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो अन्वेष धन ल या अन्वेधन क्षण या फिर अनुधन वेषण या अनुधन एषण। क्या होगा? अनुधन एषण। क्या होगा? अनुधन एषण। ठीक है, ये कैसे बना? देखिए, इसमें जो उ है और जो ए है, उ और ए मिल के क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। तो जब ए बनेगा तो वहाँ पास क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? वृद्धि संधि और ए बन जाएगा। तो यहाँ पे ये अन्वेषण क्या हुआ? वृद्धि संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यण संधि का संबंध किस संधि से है? यण किसका भाग है? वो व्यंजन का कोई पार्ट होता नहीं, विसर्ग का वो होता नहीं। दीर्घ और यण एक साथ एक जगह, एक मतलब इनका जो जनरेशन है वहाँ वो एक जगह से, कहाँ से? ये स्वर संधि की पार्ट हैं, दो की दोनों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे संधि को पहचानते हैं। अब ध्यान से क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आप
तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन खुद ही आंसर बता रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है नव धन उड़ा, नवो धन उड़ा, या नव धन उड़ा, या न ओढ़ा। तो ओ आया हुआ है इसमें। ठीक है, ओ को जब ओपन करते हैं, ओ को ओपन करते हैं तो किस में जाता है? अ के साथ में क्या आएगा? उ आएगा। अ के साथ में हमेशा उ आएगा। ठीक है, तो अ के साथ में उ आएगा तो यहाँ पे सी वाले में देखिए ये क्या आ रहा है? उ। ठीक है, आ ए वाले में भी रहा है। ठीक है, लेकिन जो पहला वाला है इसमें छोटा है। हमेशा जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? बड़े वाले को दी जाएगी, बड़ा उ को दी जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा लिटिल कन्फ्यूज़न होगा, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस आपके पास में रहेंगे, लेकिन जब आप इस चैप्टर को ध्यान से किए रहोगे तो सिली मिस्टेक्स भी दूर होती जाएंगी। जब क्वेश्चन कई कर लोगे आप लोग तो सिली मिस्टेक्स भी दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमेशा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? बड़े को दी जाती है। जैसे हम घर में सम्मान करते हैं तो पहले बड़े बैठते हैं फिर छोटे आते हैं, उसी तरीके से। तो क्या ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन? अगर ऑप्शन सी नहीं होता तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ का सही संधि है, कौन सी संधि का है जगन्नाथ? तो जगन्नाथ स्वर संधि का है, विसर्ग संधि का है, व्यंजन संधि का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जगन्नाथ। ठीक है, तो ये क्या मिल रहा है? व्यंजन व्यंजन मिल रहा है और सिंपल मिलावट हो रही है। ठीक है, सिंपल मेल हो रहा है, मिलावट नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्वेषण, ये पिछले पार्ट में था, का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेष धन ण, या फिर अन्वे धन षण, या अनुधनवेषण, या अनुधन एषण। तो एक ही मात्रा आ रही है, एक ही मात्रा आ रही है तो क्या होगा? ये आधा, ये उ और ए मिलके क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। ठीक है, और ए बनाएंगे तो क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। ठीक है, तो अनुएषण। ठीक, यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण संधि किसकी संधि होगी? आपको मैं पहले पार्ट में समझाया था, इस पार्ट में फिर आपको एक बार याद दिला देता हूँ। पहला, जो यण संधि होती है, जो दीर्घ संधि होती है, ठीक है, उसके साथ साथ में गुण संधि। कौन सी? गुण संधि, गुण संधि। फिर वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, और अयादि संधि, अयादि। ठीक, यण, गुण, वृद्धि, अयाधि, दीर्घ, ये कितनी है? 5। ये किसके पार्ट हैं? स्वर संधि के। ठीक है, और आप लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, स्वर संधि के अलावा दोनों व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के कोई पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, नवोढ़ा, अभी ये क्वेश्चन जस्ट ऊपर कराए थे हम लोग, तो का संधि विच्छेद है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइए। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्यों होगा, इसका उत्तर मुझे दीजिएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन आ गया। जगन्नाथ, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद, सही संधि कौन सी है? तो जगन्नाथ में कौन सी है? व्यंजन संधि। क्यों? न और न का मेल हो रहा है, व्यंजन व्यंजन का मेल हो रहा है। ठीक है, यूपी पीजीटी एग्जाम में आया हुआ है। व्याप्त में संधि है, व्याप्त में कौन सी संधि है? व्याप्त में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, अयाज संधि है। अब यण संधि में क्या आता है? यण संधि में क्या आता है? यह आता है, यह आता है, वह आता है, र आता है। यण संधि की पहचान यही है ना, ई और ई मिल के क्या बनेंगे? यह बनेंगे। उ और उ बन के क्या बनेंगे? वह बनेंगे। री क्या होगा? र में बदलेगा। ठीक है, तो क्या है? व्याप्त। ठीक है, तो क्या होगा? इसका जो संधि होगा उसका वो कौन सी संधि होगा? वो होगी यण संधि। ठीक है, विधन व्याप्त। ठीक है, विधन आप, तो क्या होगा? ये ई और ये आ मिल के क्या बनाएंगे? यह बना देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, इसलिए स्लो बोल रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, क्योंकि एक बार आप यहाँ कर लेंगे तो एग्जाम में आपके लिए आसानी होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नति, उन्नति दो न है तो कौन क्या होगा इसका संधि विच्छेद? उनधन्नति, उत्धन्नति, उन्नधन्ति, या उधन्नति। तो क्या होगा? उत्धन्नति। ठीक है, उत्धन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिच्छवि, प्रतिच्छवि, च
छ, ये जो मेल हो रहा है ये सीधे सीधे व्यंजन संधि है। ठीक है, ये कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है। ठीक, हमेशा जो ये मेल आता है वो व्यंजन संधि में आता है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि क्या होगा? प्रतिधन छवि। ठीक, प्रतिधन छवि। ई और अ मिलके च का यहाँ पास क्या करते हैं? प्रभाव ले आते हैं। ठीक है, प्रतिछवि को क्या बोलेंगे? प्रतिछवि। ठीक है, ई और अ मिलके क्या बनाएंगे? च का निर्माण करते हैं। किसका? च का, आधे च का निर्माण करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणाम। प्रणाम का संधि विच्छेद है प्रधनमान या प्रधननाम या प्रणाधन्म या प्रोधनलाम। तो ये क्या है? प्रधनमान। ठीक, प्रधनमान, प्रमान। ठीक है, अब इसका क्या होगा? प्रणाम होगा। ये म किस में बदल जाएगा? जब संधि बनेगी तो ये म का डाइवर्जन हो जाता है ण में। ठीक है, जस्ट क्या होता है? जब त वर्ग होता है ये इसका अनुनासिक, ये अनुनासिक में आते हैं ना, ये ड़, ये म, अंगा, इया, अड़ा, न और म, ये किस में आएंगे? अनुनासिक में होते हैं, अनुनासिक। और अनुनासिक जस्ट अपने अपोजिट में जाते हैं। ठीक है, जैसे अंगा इयम जाएगी, अड़ा न में जाएगा, म न में जाएगा, और ये म ण में जाएगा, और न जो ये अड़ा है वो न और म में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अनुनासिक। अनुनासिक का डाइवर्जन मतलब ये कौन सी संधि हुई? ये संधि हुई व्यंजन संधि। और इसका जो संधि विच्छेद हुआ वो क्या हुआ? प्रमाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन अक्ष या प्रतिधन अक्षी या प्रधन त्यक्ष या प्रत्यधन अक्ष। तो क्या होगा? प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? प्रति ई धन अ बनाएंगे क्या? य। कौन सी संधि हुई? ये हुई यण संधि। य व र, यण संधि में क्या बनता है? य व र। ई अ के साथ में मिलकर क्या बनाएगा? य बनाएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। स्वेच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेच्छा की संधि विच्छेद क्या होगी? सु इच्छा, स्वे इच्छा, स्व इच्छा, कोई नहीं। तो क्या? सु, उ धन ई, उ धन ई मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। ठीक है, उ धन ई मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी गुण संधि। ठीक है, उ धन ई मिलके क्या बनाएंगे? यण संधि, गुण संधि। तो गुण संधि में ए, और ए यहाँ पास बना हुआ है तो क्या हो जाएगा? सुइच्छा। कौन सी संधि हुई? गुण संधि हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरोज, सरोज ओ आया हुआ है, कौन सी संधि होगी? पहले आप ये बताइए कौन सी संधि होगी, सोच लीजिए, तब तक मैं आपको समझा रहा हूँ। स धन रोज, सर धन ज, सरो धन ज, सर धन ओज। तो क्या होगा? सरह धन ज। क्या होगा? सरह धन ज। ये क्या है? ये अनुनासिक है। ठीक है, ओ सॉरी, अनुनासिक नहीं है, ये क्या है? ये है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। और विसर्ग जहाँ पे आएगा वहाँ क्या हो जाएगा? विसर्ग जब अ से मिलेगा, विसर्ग अ से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। ठीक है, ओ हो जाता है। आप लोग क्या सोच रहे होंगे ये किस में जाएगा? सर धन ओज, तो ये जाएगा अ और उज। यहाँ पे उ होता अगर उ, ठीक है, अगर उज, सर धन उज होता तो ये कौन सी संधि हो जाती? ये हो जाती गुण संधि। लेकिन यहाँ उ नहीं है, यहाँ सरह धन ज है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी विसर्ग संधि। इसीलिए मैं आपसे बोला था कि तब तक आप लोग सोच के बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर। मनोहर में कौन सी संधि है? मनः धन हर, मनोधन हर, मन धन ओहर, मनोहर। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो तो ये होगा मनः धन हर। लेकिन इसका जो संधि विच्छेद में आएगा ये क्या होगा? ये क्या? विसर्ग प्लस अ क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। ठीक है, विसर्ग प्लस अ क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। तो मनोहर विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। नेक्स्ट, जगदीश। जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगत धन ईश। जो सुनने वाला होगा उसे लग रहा होगा कि मैं एक ही शब्द 4 बार क्यों बोल रहा हूँ, जबकि ये अलग अलग हैं। ठीक है, बोलने के जो टंग की जो ध्वनि निकल रही है वो पूरा आप तक नहीं पहुँच पा रही, तो ध्यान से इसको पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा जगदीश। जगदीश क्या होता है? जगदीश क्या होगा? जगत आधा अ धन ई,
क्या बड़ी ई बनाएंगे, क्या बनाएंगे बड़ी ई। और ये कौन सी संधि हो गई, जहाँ पे बड़ी ई बनाएंगे वहाँ पे क्या होगा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, क्या होगा दीर्घ संधि। तो जगदीश में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप अपने से सोच लीजिएगा क्या होगा कैसे होगा, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, मैं इसका आंसर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा, प्लस में इसमें कौन सा संधि है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा पहला क्वेश्चन, दूसरा इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के पहला क्वेश्चन यही होगा मेरा। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।